हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारा घर हमारे विद्यालय प्रयास पुस्तक की प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 4 को। ये प्रोजेक्ट है बच्चों गणित का। तो यहाँ पर दिया है परिवेश में उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि एवं व्यास ज्ञात कीजिए। प्राप्त जानकारी के आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें पता होना चाहिए जो इस तरीके की गोल वस्तुएं होती हैं चूड़ी नुमा, ठीक है, उन्हें हम वृत्ताकार वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम थाली ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं और साइकिल का पहिया ले सकते हैं इस तरीके से। और इनका जो केंद्र बिंदु होता है ये वृत्त का केंद्र कहलाता है। और केंद्र से जाने वाली जीवा ये व्यास कहलाती है। ठीक। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम किस परिधि की बात करें तो ये जो इसकी बाहरी जो लाइन है वृत्त की, वो क्या है? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि हम 2 पाई आर यानी 2 पाई आर से निकालते हैं। ठीक। और यहाँ पर बच्चों आर वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या होती है यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी वृत्त का केंद्र कहलाता है, जैसे कि हम आर से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर एक पाई है, उसकी जो मान है बच्चों वो होता है 22/7 या फिर 3.14। 3.14। ठीक। तो ये जो पाई है बच्चों वो पाई होती है वृत्त की परिधि बटे व्यास। इससे हमें पाई का मान निकलता है। तो देख लेते हैं बच्चों इस प्रश्न को। जो यहाँ पर दिया है, जो पहली सामग्री इन्होंने दी है थाली। तो थाली की सबसे पहले हम व्यास नाप लेंगे। ठीक, व्यास नाप के उसका फिर हम त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या निकाल कर हम इसकी परिधि निकाल लेंगे। और जब हम परिधि में व्यास का भाग देंगे तो ये 3.14 सेंटीमीटर आएगा। इसी तरीके से हम प्लेट के लिए भी निकाल लेंगे और साइकिल के पहिए के लिए भी हम निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि जो परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो निश्चित है, मतलब 3.14 ही आता है। ठीक है, ये एक फिक्स मान है बच्चों। ठीक, जो कि पाई का मान भी है। इसी तरीके से हमें और भी चीज़ों को देखना है, और भी चीज़ों की व्यास और परिधि निकालना है और परिधि और व्यास का अनुपात भी निकालना है। तो यहाँ पर बच्चों हमने रोटी, चूड़ी, टंकी का ढक्कन, बाल्टी का ऊपरी भाग और बेलन का सिरा, इनका पहले तो हमने व्यास निकाला। व्यास निकाल के फिर त्रिज्या निकाली और त्रिज्या से हमने परिधि निकाली और परिधि के बाद फिर परिधि और व्यास का अनुपात निकाला, तो वो 3.14 आया। तो इन सभी चीज़ों का आपको आप भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से, व्यास, त्रिज्या, परिधि और व्यास का अनुपात। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ये जो मान है वो यहाँ से देख के आप लिख लीजिएगा इस टेबल में से लिख कर। फिर इसके बाद हम इसके आगे के प्रश्न देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो हमारा जो बेलन है बच्चों, तो बेलन का व्यास और परिधि सबसे ज़्यादा अधिक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे के प्रश्न में ये हमारा उपयोग होने वाला है। तो बच्चों ये आगे के जो प्रश्न हैं वो है उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमने ऊपर जो सारणी बनाई थी उस सारणी के आधार पर ही ये प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, जो बेलन थे उसकी परिधि सबसे अधिक थी। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे बेलन की परिधि सबसे अधिक है। जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है। तो जब बच्चों परिधि जो बेलन है, बेलन का ही व्यास सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो देख चुके हैं हम कि उस सारणी में बेलन की परिधि और व्यास दोनों ही सबसे ज़्यादा अधिक थे। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है उत्तर 1 वाली सामग्री के परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर हमने देखा बच्चों, उत्तर 1 में जो परिधि का मान था वो था कितना, 242। ठीक है, और उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास का मान था वो था 77। तो इसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो ये 11 से 242 और 77 को काट देंगे तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, तो ये कितना आ जाएगा 22 और 11 7 77। ठीक है, तो ये जो मान आएगा वो आ जाएगा 22:7। ठीक। प्रश्न क्रमांक 4 है, ये है सभी 8 सामग्रियों की परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए जितनी भी हमारे पास परिधि एवं व्यास का अनुपात था उन सबको जोड़ देंगे। तो 8 हमारे पास ये 3.14 थे, तो इन सबको हम जोड़ देंगे और 8 से ही हम भाग दे देंगे। तो ये 3.14 3.14 3.14 ये 8 बार ही हैं, तो ये 8 गुणा 3.14 हो जाएगा। और इसमें जब हम 8 का भाग देंगे तो 8 से 8 ये कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा हमारा 3.14 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से हम औसत ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। इस सूत्र में पाई का मान कितना होता है लिखिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र हम पहले ही देख चुके हैं, ये होता है 2 पाई आर।
ठीक। और पाई का जो मान है वो एक मान होता है 22/7 और ये दूसरा मान होता है 3.14। ये बच्चों एक ही चीज़ है, क्योंकि 22.7 में जब हम 7 का भाग देते हैं तो 3.4 आता है, ठीक। तो चाहे तो हम इसे पाई के मान को इस रूप में लिखें, चाहे इस रूप में लिखें, दोनों ही पाई के मान हैं। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।